इस वक्त जो मैं मजम्मत करूंगा जो पारा चनार के अंदर हुआ है और किसी ने कवर नहीं किया उसको, सबसे बड़ी बात सितम ज़रीफी ये है कि उसको कवर नहीं किया। चीमा साहब, मैंने उसको डिटेल में पढ़ा है कि पारा चनार में जो हुआ है वो जमीन का झगड़ा था जिसको बाद में मजहबी रंग दिया गया है। और दुख के साथ कहूंगा कि अहले तशी को जो उनके ऊपर जुल्म किया, 49 तो मर्डर हुए हैं चीमा साहब, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। सुन्नी मेजॉरिटी थी उस टाइम पे, तो उनका रास्ता ही बंद हो गया। वो अफ़गानिस्तान से होके आ रहे थे। 2007 से 10 के दरमियान 3000 लोग मरे। बल्दिया आला हैदराबाद का इजलास बेनज़मी का शिकार, PTI और पीपल्स पार्टी के अरकान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन PTI के यूसी चेयरमैन अजहर शेख ने स्टेज पर चढ़कर एहतजाज किया। कर देंगे आपको रहीम यार खान के इलाके बचाओ बंद कच्चा भोंग में मुलजिमान ने पुलिस चौकी पर हमला किया है। फायरिंग से 3 पुलिस अहलकार जाँ बहक हो गए हैं। और ये लिविंग सिचुएशन, यू आर हैविंग अ सिविल वॉर इन द कंट्री। मैं इसको सिविल वॉर ना कहूं तो क्या कहूं इसको। और उसके बाद सितम ज़रीफी ये है कि आपके उस सूबे के चीफ मिनिस्टर ने जो सारा दिन धमकियां देता है कि मैं इस्लामाबाद पे हमला करूंगा, कब्जा करूंगा, उसने स्टेटमेंट दी है इस पे जिरगा किया जाए। जिरगे वहां होते हैं जहां कोई दूसरा कानून मौजूद ना हो। जिरगे यहाँ पे होते थे जब ये कबायली इलाका था, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। और दुख के साथ है कि उसको कवर नहीं किया जा रहा, उसको पुशिंग अंडर द रग। वो किसी के बच्चे थे, जो 49 मरे थे, जो बच्चे थे, वो किसी माए थी उनके बाप थे, वो भाई थे किसी के। तो मैं इस पे उसकी मजम्मत करना चाहूंगा। और इन सर्कमस्टांसिस में जो कौमें हालते जंग में हो, जहां पे ये सर्कमस्टांसिस हो, वहां पे लोग ओलंपिक में नहीं जाते। वहां पहले अपने घर के अंदर ओलंपिक ठीक करते हैं, पहले घर के अंदर खाना पीना बंदोबस्त वो ठीक कर लें। दुख के साथ मैं ये कहूंगा कि सर्कमस्टांसिस आर आउट ऑफ कंट्रोल। और दूसरा साहब, इससे आगे पाकिस्तान के हालात तो मैंने बताया है। जिस तरह एक पार्टी है जिसको कहा जाता है कि शायद निजात जनता यही होंगे, वो तीसरे चौथे दिन से लेट रहे हैं, जिसके ऊपर कई सिनेरियो चल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीडेंट जेल को चेंज कर दिया है, थोड़ा उनका अमला चेंज कर दिया गया है। इसी अमले के अगले दिन खान साहब ने, क्योंकि देखें आप जेल नहीं बना सके, खान साहब मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। खान साहब का जो सफाई करने वाला था उसका 40,000 का बिल आया, खान साहब ने उसको भी बस के नीचे फेंक दिया है, क्योंकि जाहिर है उससे पूछा जाएगा भी तो खान साहब अपने बिजली के बिल क्यों तकाना रोज जाके। तो खान साहब ने उसको भी किया है। लेकिन खान साहब मुसलसल, मैं नहीं समझता कि खान साहब इज इन सेंसेस। वो क्यों कि मुसलसल पहले गौहर साहब ने आके कहा कि जी फौज हमारे साथ बात करे, फिर उनकी बहन ने आके कहा हम रिक्वेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने जलसे में कहा कि हमसे बात की जाए। खान साहब ने फिर खुल के अगले दिन चौथी दफा ये रिक्वेस्ट की है कि अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया जाए। लेकिन साथ ही कहते हैं ये हमारे घर के बिगड़े हुए बच्चे, इन पे हम तनकीद ना करें तो क्या करें। तो एक कदम आगे जाके 2 कदम पीछे आ जाते हैं। अगले दिन एक दिन मौसूफ ने नैब वालों से माफी मांगी उनके ऊपर जाती अटैक करने पर, और दूसरे दिन आके मुकर गए। तो खान साहब इज नॉट इन हिज सेंसेस। मेरे ख्याल उनको दरगुजर करना चाहिए, उनको अपनी हालत पे छोड़ दिया जाए। और ये दिल्ली दरबार जो लगता है वहां पे, इसको भी बंद होना चाहिए, जेल को जेल बनाया जाए। लेकिन सुना है खान साहब डर गए हैं कि क्योंकि उनको लाहौर ट्रांसफर करने की भी बातें हो रही हैं मिलिट्री ट्रायल के लिए, क्योंकि जो कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ था, जिसका खान साहब कन्फेशन कर चुके हैं कि मैंने कहा था कि अगर मुझे अरेस्ट किया जाए तो हमले कर दिए जाए, तो उसको कन्फेस कर चुके हैं। तो वो लाहौर जाने की जो बात हुई है, तो किसी भाई ने अंदर से बता दिया होगा, तो वो खान साहब अब मुसलसल ट्राई कर रहे हैं कि मेरे साथ बात की जाए। लेकिन हालात आपकी कंट्री के मैं समझता हूँ कि परेशान कुन है। और ये आपके सबके अपने कसूर है, सबके कसूर है। इस वक्त जो वो बकरों का और काली मिर्चों का सारा कुछ जादू है जो बड़ा सर चढ़ के बोल रहा है, वो नजर लग गई है पाकिस्तान को 76 साल से, एक दिन से नहीं 76 साल से। मैं आज कहीं बैठा डिस्कस कर रहा था, तो मैंने कहा कि पाकिस्तान की ज्योग्राफिक लोकेशन हमने 76 साल कैश की है बड़े प्यारे तरीके से, खूबसूरत तरीके से। 150 बिलियन के जो पाकिस्तान के एसेट्स बाहर पड़े हैं,
वो फ्री नहीं आए, वो पैसों से आए हैं, वो पैसे हमने कैश कराई है जियोग्राफिक लोकेशन। इस वक्त अब सर्कमस्टांसेस, रिसेंट सर्कमस्टांसेस जो बड़े इस वक्त मंजर पे चल रहे हैं, आपके रीजन से मोदी साहब यूक्रेन चले गए हैं, उनको यही कहा जा रहा है कि वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। जो अपने रशिया का दौरा था, उसके बाद जो वेस्ट की तरफ से प्रेशर आया है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मोदी साहब वेंट टू। एक कंसर्न पाकिस्तानी के तौर पे जब आप लोगों को ये सवाल करते हुए देखते हैं कि क्या पाकिस्तान का मेल्ट डाउन शुरू हो गया है, यहाँ पर सिविल वॉर की सिचुएशन है, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर एक टोटल वॉर दिखाई देती है, रियासत हर फ्रंट पे इंगेज कर रही है। हिस्टोरिकली क्या होता था कि पाकिस्तान की रियासत को कहीं से अपोजिशन मुल्क के अंदर और कहीं से सपोर्ट मिला करती थी। इस मरतबा जो इनके अपने प्रोपोनेंट्स थे वो तकरीबन ना होने के बराबर हो चुके हैं, और एक कंसर्न पाकिस्तानी के तौर पे जो कि इस रियासत को टैक्स देता है, यहाँ अमन व अमान चाहता है, यहाँ की कम्युनिटीज़ के लिए पीस और सिक्योरिटी चाहता है, जब मैं ये सब देखता हूँ तो तशवीश के अलावा और पेसिमिज़म के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। और शायद ये वो वायलेंस नहीं है जो मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि 5, 6 साल 7 साल से इस काम में लगे हुए हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान में इससे नाआशना हो सकते हैं। ये वो मुल्क है जहाँ पर 80 की दहाई से लेके अब तक मोस्टली एक्टिविज़म या कश्मीर के लिए हुआ या फ़लस्तीन के लिए हुआ, अपने मुल्क के शहरियों के लिए नहीं हुआ। और इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान की रियासत को जहाँ जहाँ इंगेज करना पड़ रहा है, लगता यह है कि वो ग्रेजुअली एग्जॉस्ट कर जाएगी अगर इतने फ्रंट खुल गए तो। बात मैं करूँगा 3 वाक़यात की जो कि रिसेंटली मैं कर नहीं पाया और जो मैंने हमेशा किया है। पहली चीज़, जो कुरम एजेंसी पाड़ा चिनार के इलाके में एक मैस मर्डर की सूरत हाल रही है पिछले चंद दिनों, जिसमें दवाइयाँ और ख़ुराक नहीं पहुँच पाई उस जगह तक। 49 अफराद को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया, 49 कैजुअल्टीज़। इसके अलावा तकरीबन 200 अफराद जो हैं वो इंजर्ड हैं। इसकी आपको डिटेल बताएंगे। दूसरा वाक़या गवादर का है, जहाँ पर हज़ारों ख़वातीन और मर्द सड़कों पर बैठकर एहतजाज कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए। उनको कैसे ट्रीट किया गया, उनके मुतालिबात क्या हैं। तीसरा वाक़या जो बन्नू में अब से कुछ रोज़ पहले अमन मार्च हुई जिसमें हज़ारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर क्या हुआ। आगाज़ करता हूँ पाड़ा चिनार से। ये वो शहर है जहाँ पर 80 की दहाई से 6000 लोगों को मारा गया है। 6,000 people killed in a single city of this country without anyone knowing। किसी को मालूम शायद नहीं है कि इस मुल्क में रिकॉर्ड बना है लाशों के अंबार और पहाड़ बनाने का, जिस पर कोई आँख नहीं रखता, देखता नहीं है कि वहाँ पर कौन क्या कर रहा है। 80 की दहाई से इस गंद का आगाज़ होता है, पहले भी था लेकिन एस्केलेट यहाँ पे करता है जब ज़ियाउल हक सबसे बड़ी बीमारी पाकिस्तान की नाफिज होते हैं यहाँ पे, और उसके बाद नाफिज होने के वो अपनी एक पर्टिकुलर हार्ड लाइन फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी को लेजिस्लेट करवा लेते हैं, जिससे चंद ऐसे ग्रुप्स तगड़े हो जाते हैं जो जाके अहले तशी माइनॉरिटी के गले काटना शुरू हो जाते हैं। आज तक ये 49 अफराद में से जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं, तकरीबन 38 से ज़्यादा अहले तशी हैं इसमें से। और दूसरी चीज़ ये है कि इस मरतबा जो वायलेंस का आगाज़ हुआ, पहले ये बताऊंगा, फिर हिस्ट्री क्या है पाड़ा चिनार के अंदर वायलेंस की वो बताऊंगा। तो इस मरतबा क्या हुआ, अगर इसकी बात करें तो कुछ फैमिलीज़ जो कि बोशहरा और मलिखेल ट्राइब्स में से हैं, इनके दरमियान में लैंड डिस्प्यूट पे लड़ाई होती है। 3000 लोगों के मरने के बाद 2011 में एग्रीमेंट होता है जिसको मरी अकॉर्ड्स कहते हैं। अब मरी अकॉर्ड्स के तहत ये डिसाइड हुआ था कि डिस्प्ले ऑफ वेपन नहीं किया जाएगा वरना 10 लाख जुर्माना है। ये डिसाइड हुआ था कि कोई भी कत्ल का बदला नहीं लेगा वरना 20 लाख रुपए जुर्माना है। ये डिसाइड हुआ था कि बाज़ारों में खड़े होकर अहले तशी मौलवी हज़रात या सुन्नी मौलवी हज़रात एक दूसरे के मज़हब के ख़िलाफ़, एक दूसरे के फ़िरके के ख़िलाफ़ इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं करेंगे, वरना उस पर भी पकड़ होगी और उसके ऊपर भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन 2011 के इस एग्रीमेंट का एक भी क्लॉज़ किसी ने माना नहीं।